Hello friends, welcome to An Academy, India's largest learning platform, An Academy। तो फ्रेंड्स क्लास को स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ। ये रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास अवेलेबल है। तो क्रैक CSIR नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और ये सभी क्लासेस अब दिसंबर 2021 को फॉलो करते हुए यहाँ पर आगे बढ़ रही हैं। चलिए, तो क्रैक CSIR नेट विद इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म एन अकेडमी। मेरा नाम है केशव गिलोत्रा और मुझे है 4.5 साल से ज़्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ हायर मैथमेटिक्स लाइक CSIR नेट, IIT जैम एंड गेट। आप सबको अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन पे लाइव क्लासेस मिलती हैं, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होता है टॉप एजुकेटर्स का। के साथ साथ आप लोगों को अन अकेडमी पर लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल होंगे, है ना। टॉप एजुकेटर का एक्सेस अवेलेबल हो जाता है इन वन सब्सक्रिप्शन। टॉप एजुकेटर्स का एक्सेस अवेलेबल होगा इन वन सब्सक्रिप्शन। आप सबको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होती है। और लाइव क्लासेस आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल होती है जहाँ पर क्विजेस, टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ योर लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लास अवेलेबल होती है। क्लास को आगे तक ले जाने से पहले एक बार हम चेक कर लेते हैं कि क्या हमारी रिकॉर्डिंग यहाँ पर हो रही है। हाँ, बिल्कुल हो रही है। साउंड भी अच्छे से आ रही है। हाँ, बिल्कुल आ रही है। चलिए, तो टेस्ट एनालिसिस आप लोगों के साथ अवेलेबल है, पर्सनल गाइडेंस के साथ, एक्सपर्ट डाउट फैकल्टीज के साथ हम सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल हैं। अन अकेडमी लर्नर ऐप को आप सबने डाउनलोड करना है, उसे इंस्टॉल करना है और अपनी कैटेगरी CSIR नेट पर जाना है। वहां पर डियर फ्रेंड्स आप लोगों ने ना सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, वहां पर प्लस कोर्स के ऊपर क्लिक करना है। वहां पर 10% का ऑफ पाने के लिए जैसे ही आप लोग प्लस कोर्स पे क्लिक करेंगे, वहां पर देख सकते हो गेट सब्सक्रिप्शन का एक बटन आएगा। इसको आप लोग क्लिक करते ही आप लोगों के पास ना स्ट्रक्चर्ड जो है फीस यहाँ पर अवेलेबल होंगी। स्ट्रक्चर्ड फीस अवेलेबल होते ही आप सबको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट यहाँ पर अवेलेबल होगा, है ना। फ्री लाइव क्लासेस के साथ आप सभी को, फ्री लाइव क्लासेस को अनलॉक करने के लिए, यूएल अनलॉक करने के लिए रेफरल कोड आप सभी लोग जरूर अप्लाई करेंगे। कोड है आप सभी के साथ केशव सर, और ये बैनर पर भी नीचे आप लोगों को शो हो रहे हैं। दो कोड अवेलेबल हैं, आप सभी लोग कोई सा भी कोड यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के बारे में बात करूँ तो आप लोगों को पर्सनल कोच, पर्सनल डाउट क्लियरिंग सेशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन, SOP प्रिपरेशन अवेलेबल रहती है। साथ ही इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, इंटरेक्टिव क्लासेस और ये सारी बातें आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। और यहाँ पर अगर मैं फीस के बारे में बात करूँ तो 23,400 रुपीज़ में ये फीस अवेलेबल होती है। बग्स, गेट योर अकेडमी सब्सक्रिप्शन फ्रॉम दिस कोड, है ना। ये आप लोगों के पास कोड है, केशव सर कोड को अप्लाई करेंगे तो आप सबको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट अवेलेबल होगा। अगर मैं आप लोगों के साथ हमारे प्लस कोर्स के ऊपर बात करूं, हमारे प्लस कोर्स के ऊपर बात करूं तो आप लोगों को 5th बैच नंबर 5 यहाँ पर अवेलेबल है, जहाँ पर 28 जुलाई 2021 से हम लोग जो है क्लासेस को यहाँ पर डिलीवर कर रहे थे, है ना। चलिए जी, और यहाँ पर हमारे पास कंप्लीट कोर्स ऑन मैथमेटिकल साइंसेस भी अवेलेबल है, जहाँ पर केशव सर, राजेंद्र राजपुरोहित सर, रवि मित्तल सर, डॉक्टर विनीता नेगी मैम अवेलेबल रहते हैं। यस एवरीवन। और आप लोगों के साथ ये मेगा ऑफर अवेलेबल है, दैट इज ये आप लोगों के साथ 8 to 15 सितंबर, 8 to 15 सितंबर आप सभी को यहाँ पर अवेलेबल होगा। तो हम इस पूरे कंसेप्ट को यहाँ पर डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कंप्लीट कोर्स फॉर CSIR नेट मैथमेटिकल साइंसेस आप सभी के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। चलिए फ्रेंड्स, जीत बैच, और आप सभी लोग हमारे इस प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसको जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी आप लोग प्रेस कर लीजिएगा ताकि इंस्टेंट नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास को अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। ग्रुप थ्योरी की हम लोग क्लास के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे, तो आइए आज हम यहाँ पर ग्रुप थ्योरी का नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैं यहाँ पर ना 2-3 पॉइंट्स लिखता हूँ। एक मेरे पास P पॉइंट होगा और एक मेरे पास Q पॉइंट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक मेरे पास Q पॉइंट है, एक मेरे पास P पॉइंट है। आपने बताना है इनमें से कौन सा ट्रू है। मैंने ये बात बोली कि देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन, हमारे पास यहाँ पर एक रिलेशन अवेलेबल होगा, such that there exists a relation such that which is reflexive and irreflexive both। आप लोगों के पास वो irreflexive होगा और both टर्म यहाँ पर अवेलेबल है। अब यहाँ पर क्या बात बोल रहा है, there exists a relation, आप लोगों के पास एक रिलेशन यहाँ पर अवेलेबल होगा which is neither। अब हमने यहाँ पर क्या दिखाना है, that is neither
रिफ्लेक्सिव नॉर इररिफ्लेक्सिव। तो आप लोगों ने इसके ऊपर बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ट्रू है। ठीक है, आप लोगों के पास 1 से 1.5 मिनट का समय है, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग यहाँ पर अवेलेबल करवाइए। मेरे पास यहाँ पर जो अभी टाइमिंग हो रहा है वो आप लोगों के साथ 36 मिनट हुए हैं। मैं आप लोगों के साथ 38 मिनट पर रिप्लाई दूंगा, मतलब 2 मिनट का समय आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। तो आप सभी लोग जल्दी से जल्दी इसका जो है यहाँ पर रिप्लाई करने की पूरी पूरी कोशिश करें। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। आइए समझते हैं, सीखते हैं और आगे बढ़ने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर कर रहे होते हैं। बढ़े आगे, किसी का कोई डाउट? चलिए, तो मैं आप लोगों के साथ इसको बता देता हूँ कि क्या टर्म है। अच्छा, देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन सच दैट विच इज रिफ्लेक्सिव एंड इररिफ्लेक्सिव बोथ। अब मेरी बात को जरा आप लोग ध्यान से समझेगा। रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है सर? वो आइडेंटिटी रिलेशन को सर रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है कि हमारे पास सर वो आइडेंटिटी रिलेशन को कंटेन करता है वो सेट एस। और इररिफ्लेक्सिव का मतलब होता है एस और आइडेंटिटी की जो हमारे पास इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी सेट आए। ठीक है, तो अब मेरी बात को जरा यहाँ पर समझना। मैंने आप लोगों को एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताया था। मैंने आप लोगों को एम्प्टी रिलेशन के बारे में बताया था, यस और नो? यस सर। इसका मतलब अगर आप लोगों के पास ए सेट खुद ही एम्प्टी है, और इसका मतलब आप लोगों को पता है एम्प्टी सेट जो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है आप लोगों का हर सेट का, मतलब वो ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा। अगर कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है तो ये आप लोगों के पास बनती है वॉइड कंडीशन। ये हमारे पास क्या बन रही होती है? वॉइड कंडीशन, और ये ट्रिवियली ट्रू होती है ये। ठीक है, डन। बढ़े आगे। और ये टर्म भी यहाँ पर हो सकती है कि अगर मेरे पास ए एम्प्टी है तो इसका मतलब एस की इंटरसेक्शन आइडेंटिटी के साथ वो आप लोगों के पास एम्प्टी आएगा। ये भी पॉसिबिलिटी है ना? लेकिन अगर आप लोगों के पास ये मैं बात बोलूं कि ए जो है वो हमारे पास नॉन एम्प्टी है, तो हम इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन को यहाँ पर लेंगे? अगर ए हमारे पास नॉन एम्प्टी है तो हमारे पास क्या सिनेरियो होगा? मैंने क्या लिया यहाँ पर? ए को ले लिया मैंने 1,2। ठीक है, मतलब ए की कार्डिनलिटी अब कितनी है हमारे पास यहाँ पर? 2। अब हुआ क्या कि सर ये देख सकते हो जो ये 2,2 है वो हमने क्या लिया? एक सेट एस लिया है। मैं यहीं पर ही ना इसके नीचे ही सेट एस को डिफाइन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक मैंने सेट एस लिया है विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए वेयर एस इज इक्वल टू 1,2 और यहाँ पर मेरे पास है 1,1। अगर ये रिलेशन, मैं नेक्स्ट पेज पे आगे बढ़ता हूँ। मैंने क्या करा था यहाँ पर एक ए सेट लिया था जिसके अंदर 1,2 एलिमेंट है, और एक ए एस सेट ले लिया था विच इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए सच दैट मैंने आगे उसको क्या बोला था कि भाई वो 1,2 उसके अंदर अवेलेबल है और 1,1 उसके अंदर अवेलेबल है। क्लियर और नॉट? यस सर। अब इसका मतलब मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये सिनेरियो यहाँ पर बोला कि मेरे पास यहाँ पर अगर ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता तो इसका मतलब 2,2 टाइप का एलिमेंट भी इसके अंदर होता, लेकिन 2,2 टाइप का एलिमेंट इसके अंदर अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब ये आप लोगों के पास क्या हो गया है? नॉट रिफ्लेक्सिव हो गया है। ठीक है, डन। सेकेंड कंडीशन के ऊपर मैं बात करूं तो इसका मतलब सर 1,1 टाइप का एलिमेंट जो है वो हमारे पास एस के अंदर कंटेन कर रहा है। 1,1 टाइप का एलिमेंट हमारे पास एस के अंदर कंटेन कर रहा है, तो इसका मतलब सर एस की इंटरसेक्शन आइडेंटिटी रिलेशन के साथ वो नॉन एम्प्टी आ रही है। एस की इंटरसेक्शन आइडेंटिटी रिलेशन के साथ वो क्या आ रही है? हमारे पास नॉन एम्प्टी आ रही है। बिल्कुल, है ना? बड़े आगे। ओके, मैं 1 मिनट के लिए यहाँ पर डिस्प्ले टैब को चेंज कर लेता हूँ। ओके, ओके, तो बहुत बेहतरीन तरीके से हम इस कंसेप्ट को भी डिलीवर कर रहे होंगे। हम लोग अपने डिस्प्ले टैब पर वापस आ चुके हैं। चलिए, लाइट भी आ चुकी है ना? और अच्छा भाई, तो ये सिनेरियो है यहाँ पर दैट इज एस इंटरसेक्शन और आइडेंटिटी रिलेशन के साथ वो नॉन एम्प्टी आ रहा है। इसका मतलब ये जो टर्म है आप लोगों के पास ये क्या हो गई? नॉट रिफ्लेक्सिव हो गई। इसका मतलब दोनों ही बातें ट्रू हैं, दोनों ही बातें ट्रू हैं। देयर एग्जिस्ट अ रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज यूसिमेट्रिक, sorry, reflexive as well as irreflexive. Similarly there exists a relation such that वो आप लोगों के पास ना तो नॉट रिफ्लेक्सिव है ना ही नॉट इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है ना? वो आप लोगों के पास इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो दोनों ही बातें यहाँ पर ट्रू होती हुई हमें यहाँ पर शो हो रही हैं।
अच्छा, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है वो इसको यहाँ पर मैं समराइज करने की अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के साथ नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर मैंने बात करी थी। वो कितने थे सर? वो 2⁻n² - n। सिमिलरली मैंने आप लोगों के साथ नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर बात करी थी। नंबर ऑफ इररिफ्लेक्सिव रिलेशन के ऊपर बात करी थी सर। वो भी हमारे पास सेम आते हैं, दोनों की क्वांटिटी यहाँ पर सेम है। सर ये हमारा पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, ये दूसरा और तीसरा पॉइंट भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। क्या पॉइंट है वो? इसका मतलब सर हमारे पास ये जो एम्प्टी रिलेशन यहाँ पर आया है सर, ये जो हमारे पास एम्प्टी रिलेशन आया है ऑन विच, एम्प्टी रिलेशन ऑन विच अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एम्प्टी सेट को लेकर, एम्प्टी रिलेशन on which empty set is the only relation which is reflexive as well as irreflexive both. Empty relation on an empty set is the only relation, ये इकलौता आप लोगों के पास रिलेशन है which is both कौन कौन सा सर? वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी है as well as irreflexive भी यहाँ पर ये शो करता है, एज वेल एज एयर रिफ्लेक्सिव भी शो करता है। सर अभी हमने एक पी पॉइंट समझा था, इसमें हमने ये डिस्कस किया था देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन, वो हमारे पास कुछ ऐसे रिलेशनशिप भी होते हैं। देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन विच इज बोथ कौन कौन से सर? वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं और इररिफ्लेक्सिव भी हो सकते हैं। सर क्यू पॉइंट हमने डिस्कस किया था, सर क्यू पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया था देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन, हमने ऐसा भी डिस्कशन किया था देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन विच इज नाइदर बी सिमेट्रिक और नाइदर बी रिफ्लेक्सिव नॉर बी इररिफ्लेक्सिव। तो वो आप लोगों के पास क्या थे? नाइदर बी रिफ्लेक्सिव, ना तो वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव थे नॉर ना ही वो हमारे पास इररिफ्लेक्सिव पॉइंट यहाँ पर अवेलेबल थे। क्लियर और नॉट? यस सर। अगर हम यहाँ पर 6 पॉइंट के बारे में बात करें तो अगर मेरे पास यहाँ पर ए है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट, ए है हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट, तो इसका मतलब आप लोगों के पास एस इज रिफ्लेक्सिव। अगर वो आप लोगों के पास रिफ्लेक्सिव है देन एस नाइदर बी या नेवर बी इररिफ्लेक्सिव, वो आप लोगों के पास कभी भी इररिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता और वाइस वर्सा एंड वाइस वर्सा, है ना। तो आप लोगों के पास अगर वो आप लोगों के पास इररिफ्लेक्सिव है तो कभी भी रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। ये जानकारी हमने यहाँ पर कलेक्ट करी है। बड़े आगे पक्का डन। किसी का कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करिएगा, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ। कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे की कंडीशन को हम लोग यहाँ पर जरूर शेयर कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर कर लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों के पास यहाँ पर दैट इज सिमेट्रिक रिलेशन। आप लोगों के पास जो नेक्स्ट जो सिनेरियो है वो आप लोगों के पास सिमेट्रिक रिलेशन का कंसेप्ट है। अब रिलेशन तो हमारे पास सेट एस को ए कॉमा ए का ही सबसेट था, तो लेट स्मॉल एस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, स्मॉल एस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, स्मॉल एस इज कॉल्ड, हम लोग उसे क्या कहेंगे? स्मॉल एस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। वो हमारे पास क्या हो रहा है? वो हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है। कब कब? जब ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट बिलोंग करेगा सेट एस में, दिस इम्प्लाइज बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी एस में बिलोंग कर जाएगा, तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा? सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर कहलाएगा। तो हमारे पास वो सिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एक और रिलेशन होता है जिसका नाम क्या होता है? एसिमेट्रिक, है ना, या इसको असिमेट्रिक भी बोलते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको कहते हैं ना कि अपनी टोन में बोलो तो इसको एसिमेट्रिक, है ना, सिमेट्रिक को बुला रहे हैं एसिमेट्रिक, इधर आ, तो ये वही वाला ए है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, इसके अंदर भी मैं यही वाली बात बोलूंगा कि लेट एस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, लेट एस इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए एंड एस इज कॉल्ड, हम यहाँ पर उस एस को क्या कह रहे हैं? एसिमेट्रिक रिलेशन, हम यहाँ पर इसको बता रहे हैं एस इज कॉल्ड एसिमेट्रिक रिलेशन। कब कब वो एसिमेट्रिक रिलेशन है? जब जब हमारे पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट सेट एस में है, दिस इम्प्लाइज
दिस इम्प्लाइज हमारे पास बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट सेट एस में नहीं है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एसिमेट्रिक रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास तीसरा पॉइंट भी यहाँ पर आता है, फिर हम इसकी काउंटिंग के ऊपर डिस्कशन करेंगे, दैट इज एंटी सिमेट्रिक। वो आप लोगों के पास क्या सिनेरियो यहाँ पर अवेलेबल होता है, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर बातचीत हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे होते हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। तो लेट स्मॉल एस इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए इज कॉल्ड, हम यहाँ पर उसको क्या कह रहे हैं, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। उसे हम लोग एंटी सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जब आप लोगों के पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट सेट एस में है, दिस इम्प्लाइज सॉरी कॉमा बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट सेट एस में है, दिस इम्प्लाइज वो दोनों के दोनों आप लोगों के पास इक्वल हो, ए इज इक्वल टू बी का काम करें तो हमारे पास वो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर कहला रहा होगा। बढ़े आगे, चलिए अब मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन यहाँ पर कर लेता हूँ। अगर मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर डिस्कशन करूँ तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आप सभी के साथ यहाँ पर मुझे डिलीवर करने में सौभाग्य महसूस हो रहा है कि मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं बोल पा रहा हूँ कि स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन, कभी आप लोग इंटरव्यू में बैठे हों और आप लोगों से पूछ लिया जाए स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन क्या है, कौन सा है, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर वो हमारे पास एम्प्टी रिलेशन है, इससे स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा, सर वो हमारे पास क्या होगा, एम्प्टी रिलेशन का कंसेप्ट यहाँ पर बढ़ रहा होगा। सर एक मिनट मेरी बात को, अगर मेरी बात ध्यान से समझना, मैं आप लोगों को क्या कह रहा हूँ, सर सिमेट्रिक रिलेशन की क्या डेफिनेशन है, अगर हमारे पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट सेट एस में है और ये सेट एस आप लोगों के पास सबसेट है ए क्रॉस ए का, दिस इम्प्लाइज आप लोगों के पास बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी सेट एस में होना चाहिए, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिसिटी। ये हमारे पास सिमेट्रिक का डेफिनेशन है यहाँ तक। बड़े आगे, पक्का किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करिएगा, कमेंट सेक्शन आप लोगों के पास अवेलेबल है, मेरे साथ जरूर बातचीत करिएगा। अब सर ये तो एम्प्टी रिलेशन है, ये तो एम्प्टी रिलेशन है, तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि अगर हमारे पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट कहाँ पर अवेलेबल हो, एम्प्टी रिलेशन में, लेकिन सर उसके अंदर तो कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं होता, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग उसे क्या बोलते हैं, वॉइड कंडीशन। हम लोग ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा हो तो ऐसा जरूर होगा, ये आप लोगों के पास क्या है, वॉइड कंडीशन है, ये आप लोगों के पास क्या है, वॉइड कंडीशन का रूप है। अगर ये वॉइड कंडीशन का रूप है तो हम यहाँ पर बोल देंगे कि हमारे पास जो एम्प्टी रिलेशन होता है, ये आप लोगों के पास क्या होता है, ये आप लोगों के पास रिलेशन जो होगा, एम्प्टी रिलेशन जो यहाँ पर बन रहा होगा, वो आप लोगों के पास क्या बन रहा होगा, स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन। सबसे छोटा सिमेट्रिक रिलेशन कौन सा है, सिर्फ वो हमारा एम्प्टी रिलेशन है, सर वो हमारा एम्प्टी रिलेशन यहाँ पर अवेलेबल है। बढ़े आगे, पक्का, डन। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर इस पूरे सिनेरियो को यहाँ पर डिस्कशन करते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं कि क्या ये हमारे पास एसिमेट्रिक भी है। अच्छा मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, अगर मैं आप लोगों के साथ ये बात बोलूं कि मेरे पास अगर ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट सेट एस में है और ये सेट एस आगे ए क्रॉस ए का एलिमेंट है, दिस इम्प्लाइज वो आप लोगों के पास बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट सेट एस में नहीं है, तो ये क्या है आप लोगों के पास, सर ये डेफिनेशन ऑफ एसिमेट्रिक है, सर ये डेफिनेशन ऑफ ए सिमेट्रिक रिलेशन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है सर। अच्छा सर अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, दिस इम्प्लाइज हम ये बात बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो एम्प्टी रिलेशन होता है, सर ये हमारे पास जो ये एम्प्टी रिलेशन यहाँ पर अवेलेबल होगा, एम्प्टी रिलेशन जो हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल होगा इज ऑलवेज, एम्प्टी रिलेशन इज ऑलवेज एसिमेट्रिक, वो आप लोगों के पास एसिमेट्रिक रिलेशन भी यहाँ पर अवेलेबल हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। बढ़े आगे, पक्का किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे साथ वो जरूर शेयर करिएगा, मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल हूँ, कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए आगे हम यहाँ पर बढ़ रहे हैं। अच्छा अब हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट, बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट, क्या ये आप लोगों के पास सिमेट्रिक है, क्या ये आप लोगों के पास एसिमेट्रिक है,
है ना, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। अच्छा डियर फ्रेंड्स, मैं बोलता हूँ कि आप लोगों के पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है, बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी है, तो वो सिमेट्रिक होगा, एसिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि वो बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट एसिमेट्रिक के अंदर नहीं बैठता था। लेकिन अगर आप लोगों के पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट है, बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट नहीं है, तो वो सिमेट्रिक नहीं होगा, वो एंटी सिमेट्रिक होगा। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझना, मेरे पास ए कॉमा बी टाइप का एलिमेंट नहीं है, लेकिन बी कॉमा ए टाइप का एलिमेंट है, तो ये वाइड कंडीशन होती है। यहाँ पर ये सिमेट्रिक नहीं होता, लेकिन एसिमेट्रिक के लिए ये कंडीशन क्या हो जाती है, वाइड कंडीशन हो जाती है। सिमिलरली ये दोनों ही नहीं है, जब दोनों ही नहीं होते तो ये सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक दोनों इकट्ठे भी हो सकते हैं, मतलब एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन इज अ सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक यहाँ पर अवेलेबल है। एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक के ऊपर यहाँ पर अवेलेबल है। इसका मतलब हम लोग ये बात बोल सकते हैं कि हमारे पास ये जो एम्प्टी रिलेशन होता है, ये जो हमारे पास एम्प्टी रिलेशन का कंसेप्ट यहाँ पर बन रहा होता है, इसके ऊपर हमारे क्या विचारधारा है। एम्प्टी रिलेशन इज ओनली रिलेशन, मैंने यहाँ पर क्या बात बोली, एम्प्टी रिलेशन ओनली रिलेशन विच इज सिमेट्रिक, which is symmetric which is symmetric as well as आप लोगों के पास asymmetric यहाँ पर अवेलेबल है, as well as वो आप लोगों के पास क्या है, एंटी सिमेट्रिक भी है, वो आप लोगों के पास एंटी सिमेट्रिक भी है। क्लियर है, कंफर्म हो आगे, बढ़े आगे। तो अभी के लिए आप लोगों के साथ यहाँ पर इतना ही। मैं एक बार रिकॉर्डिंग की लेंथ चेक कर लेता हूँ, आई थिंक 21 मिनट, 20-21 मिनट बहुत है। चलिए 5 मिनट का एक और लेक्चर आप लोगों के साथ यहाँ पर डिलीवर करते हैं। एक क्वेश्चन आप सभी के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है, और एक सेकंड जरूर रुकिएगा। और ये बेचारी आज ना मौसम खराब है बाहर, इस वजह से ये भी पॉसिबिलिटीज होती रहती हैं, इनको भी जो है नेग्लेक्ट नहीं किया जा सकता लाइफ में। चलिए जी, तो इनकी वायर ये रही हमारे पास वायर, दूसरी वायर, ये वायर अब हमारे इस डिस्प्ले टैब में लगेगी, पेन टैब में, और आप लोगों को लग ही रहा होगा कि मैंने रिकॉर्डिंग में भी मैं कट नहीं मार रहा, देखा लाइव की तरह ही आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। जब हमारे को लाइव की आदत है तो कट मारने की जरूरत ही नहीं है, फिर उसको जोड़ो फिर करो, है ना, ये सारी बातें हो जाती हैं। चलिए डियर फ्रेंड्स, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है आप लोगों के पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है, ये डिस्कशन करते हैं। ऑप्शन नंबर ए के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि आप लोगों के पास मैं ऐसा बोलूं कि देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन, देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन विच इज नाइदर सिमेट्रिक, ना तो वो आप लोगों के पास सिमेट्रिक हो नॉर एसिमेट्रिक, नॉर एसिमेट्रिक, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं। और ऑप्शन नंबर बी के ऊपर डिस्कशन हम यहाँ पर करते हैं, देयर एग्जिस्ट नॉन एम्प्टी रिलेशन, देयर एग्जिस्ट अ नॉन एम्प्टी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज टू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक एज वेल एज एसिमेट्रिक यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है। तो आप लोग मुझे इसके बारे में जरूर बताएंगे कौन सा ऑप्शन आप लोगों को लगता है ट्रू है या नहीं है। अभी मेरे पास यहाँ पर समथिंग समथिंग 55 मिनट्स हो रहे हैं, मैं आप लोगों के साथ 57 मिनट्स पे रिप्लाई दूंगा, तब तक आप लोग इसको सोचिए। देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन विच इज नाइदर बी सिमेट्रिक नॉर बी एसिमेट्रिक, देयर एग्जिस्ट सम रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक यहाँ पर अवेलेबल है। किसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं, किस तरीके की डिस्कशन हम लोग यहाँ पर इसके ऊपर कर सकते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ यहाँ पर अवेलेबल है। कंसेप्ट को डिलीवर करते हुए यहाँ पर मैं केशव गिलोत्रा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जल्दी से जल्दी आप सभी लोग हमारे साथ यहाँ पर जरूर ज्वाइन करें। अच्छा, मैं आप लोगों को चलो बता ही देता हूँ, है ना, क्योंकि रिकॉर्डिंग सेशन है ये। अब लाइव में तो चलो बातचीत हो जाती है, रिकॉर्डिंग में तो मैं आप लोगों के साथ क्या बातचीत करूं। तो चलिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक ए, जिसके अंदर एलिमेंट है 1,2 टाइप के, और मैंने यहाँ पर एक एस सेट ले लिया है जिसके अंदर एलिमेंट क्या है, जो आप लोगों के पास सबसेट है ए क्रॉस ए का, और वो कैसा मिल रहा है 1,
1 टाइप की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है और 1,2 टाइप की वैल्यू यहाँ पर देखने को मिल रही है। 1,2 टाइप की वैल्यू जो है हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे पास यहाँ पर 1,2 टाइप का एलिमेंट सेट एस में है, लेकिन आप लोगों के पास यहाँ पर 2,1 टाइप का एलिमेंट 2,1 टाइप का एलिमेंट सेट एस में नहीं है, तो आप लोगों के पास ये क्या है, नॉट सिमेट्रिक है, नॉट सिमेट्रिक है। ठीक है, लेकिन आप लोगों के पास देख सकते हो 1,1 टाइप का एलिमेंट सेट एस में है, बट अगर आप लोगों के पास ये 1,1 टाइप का एलिमेंट सेट एस में, ये भी आप लोगों के पास क्या है, ये भी 1,1 टाइप का एलिमेंट भी हम लोग इसको बोल सकते हैं ऑल्सो इन एस, तो इसका मतलब भाई ये आप लोगों के पास नॉट ए सिमेट्रिक हुआ, है ना, वो नहीं होना चाहिए। तो ऐसे रिलेशन अवेलेबल हैं, ऐसे रिलेशन अवेलेबल हैं। अच्छा अब मैं यहाँ पर बात बोलूं, मैंने क्या लिया, S इज द सबसेट ऑफ A क्रॉस A, मैंने यहाँ पर लिया, जिसको मैंने क्या बोला कि S जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, सिमेट्रिक है। S हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब A कॉमा बी टाइप का एलिमेंट अगर हमारे पास सेट S में अवेलेबल है, दिस इम्प्लाइज B कॉमा ए टाइप का एलिमेंट भी आप लोगों के पास सेट S में अवेलेबल है। इसका मतलब वो आप लोगों के पास क्या है, एसिमेट्रिक नहीं है ना। तो जो सिमेट्रिक हो जाएगा वो आप लोगों के पास एसिमेट्रिक नहीं होगा। इसके बारे में आप लोग जरूर जो है सोचिएगा, है ना। जो आप लोगों के पास सिमेट्रिक हो जाएगा वो आप लोगों के पास एसिमेट्रिक नहीं होगा, और अगर कोई एसिमेट्रिक होगा तो वो आप लोगों के पास सिमेट्रिक नहीं होगा। इसका मतलब हम लोग बात बोल सकते हैं, देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन एम्प्टी, आप लोगों के पास कोई भी ऐसा नॉन एम्प्टी रिलेशन यहाँ पर नहीं अवेलेबल होगा। देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉन एम्प्टी रिलेशन विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, विच इज सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक टर्म यहाँ पर अवेलेबल है, विच इज सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक। बढ़े आगे, पक्का, डन। अब आप लोगों के साथ नेक्स्ट लेक्चर से इसके डिस्कशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँगा। नेक्स्ट लेक्चर से इसका डिस्कशन मैं आप लोगों के साथ करूँगा इनकी काउंटिंग को लेकर, वो आप लोगों के साथ नेक्स्ट वो लाइव डिस्कस करने में मज़ा आएगा। तो आप लोगों के साथ काउंटिंग ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, एसिमेट्रिक रिलेशन, इसके ऊपर की हम लोग जो है डिस्कशन यहाँ पर कर रहे होंगे। तो ये पूरा का पूरा सिनेरियो यहाँ पर अवेलेबल है। हियर वी गो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विद अस। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुंचे। तो इसी के साथ लेट्स क्रैक इट, बाय बाय।